हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 343। मैं रागिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो आज मैं आपके साथ अपना ये अर्ली मॉर्निंग डेली रूटीन ही शेयर करने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बच्चों की टिफ़िन के लिए प्रिपरेशन भी चालू कर दी है। और यहाँ आराध्या और बीनू के नहाने के लिए जो है पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि लाइट है नहीं अभी और गीज़र ऑन नहीं हो, मतलब है ही नहीं गीज़र ऑन करने का कोई ऑप्शन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गैस पर ही पानी गर्म कर लिया है। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बच्चों की टिफ़िन में ही काले वाले चने और पराठे। तो बच्चों को ये टिफ़िन में देना है, तो उसी के लिए पहले मैंने तड़का लगा दिया है प्याज में। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी तो है नहीं कि वो शेयर करूं, तो सिंपल से चना जैसे ही तड़का लगता है, जैसे ही उसको बैठाया जाता है सेम वैसे ही कर दिया है। और यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन के और यहाँ पर बच्चों का पानी जो है वो भी गर्म हो चुका है। तो वहाँ पर ये सब करने के बाद और यहाँ किचन में फिर से आ गई हूँ और बच्चों के लिए जो है पराठे भी लगाने थे। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ दीजिएगा, भेज दीजिएगा। अपनी छोटी बहन समझकर मुझे प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और मेरा सपोर्ट करिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जो है टिफ़िन वगैरह यही प्रिपरेशन चल रही है। और सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम तो बच्चों के लिए ही होता है। और इसके पहले तो कोई काम ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो है वो लेट से थोड़ी होती है, मॉर्निंग हम लोगों की थोड़ी लेट होती है। तो इसलिए बच्चों का जो है टिफ़िन वगैरह से ही शुरुआत होती है, पहले क्लीनिंग नहीं होती है। क्योंकि रात में मतलब सोते टाइम ही थोड़ा लेट हो जाता है हम लोगों को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सवेरे उठने वाला काम नहीं होता है। तो इसलिए जब उठती हूँ तो सीधे बच्चों की टिफ़िन से ही शुरुआत होती है मेरी। बहुत कम ही ऐसा होता है कि पहले मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली हो, उसके बाद ही सफाई, उसके बाद ही टिफ़िन किया हो। तो यहाँ पर बच्चों की टिफ़िन भी रेडी हो गई है। और यहाँ पर बच्चे जो है रेडी भी हो जाते हैं खुद से ही। बस कभी कभी शूज़ होते हैं, कभी कभी सॉक्स होते हैं, टाई बनानी होती है कभी, तो बस यही सब रह जाता है। और आध्या के बाल रह जाते हैं, बाकी बच्चे अपने आप से ही रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बीनू ने इतनी नॉट्स लगा दी थी ना अपने शूज़ में कि उसी को खोलने में ही टाइम लग गया और बहुत सी गांठें पड़ गई थी उसमें। तो यहाँ पर ये लोग सुबह तो के टाइम ऐसा नहीं कुछ खा के जा पा रहे हैं, अब नहीं खा के जा पाते हैं, पता नहीं क्यों क्या हो गया है इन लोगों को। नहीं तो फिर ये कुछ थोड़ा बहुत पराठा सब्जी खा के जाते थे। हाँ, इनकी फेवरेट कोई चीज़ हो तो वो ये खाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये केवल बिस्किट, नमकीन और कभी चाय या कुछ ऐसा ही खा पी लेंगे। और यहाँ पर बच्चे भी जा चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर मशीन, सबसे पहले काम मेरा यही होता है मशीन लगाने का, क्योंकि बच्चों के कपड़े निकले होते हैं और मेरे हस्बैंड भी जा चुके होते हैं इस टाइम पर। तो सबसे पहले वही जाते हैं, उसके बाद भी बच्चे जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पापा के लिए भी नाश्ता लगा रही हूँ। और उन लोगों को जाना है आज मेरे यहाँ पर जो रिलेशन में पटदार में हो गया था हाथ, तो इसलिए वो लोग जा रहे हैं आज, वहाँ का उनका ब्रह्मभोज है, तो उनके लिए ही नाश्ता वगैरह करके और वो भी लोग जा चुके हैं। फिर यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की है मैंने अपनी। तो सबसे पहले तो ये कि बेड को भी झाड़ दिया है, तो सामान सारे सेट करके उसके बाद ही झाड़ू पोछा तो होता ही है। तो यहाँ पर वही सामान सारे सेट कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर झाड़ू निकाल रही हूँ। तो सब जगह का झाड़ू मैंने मतलब निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ के रूम में आई हूँ और यहाँ पर जैसे होता है नॉर्मली क्लीनिंग है, ये कोई बहुत डीप क्लीनिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं है, बस नॉर्मली जैसे ही मैं रोज़ करती हूँ, चाहे आपको वीडियो में दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन इतनी क्लीनिंग और इतना काम जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज ना, वो रोज़ की रोज़ होती ही होती है। ये तो इससे तो बचना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। तो इससे तो कोई बच नहीं सकता। अगर आपके पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है तो आपको तो ये काम करना ही करना है। और यहाँ लग रहा है मेरे कोई आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर सर पर ले लिया है। और ये यही है कि विदाउट हाउस हेल्पर आप काम कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, उसको काम को एंजॉय कर सकते हैं। काम कोई बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है। बस हाँ, अगर आपके फैमिली में कोई थोड़ी तनाव होती है तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है, नहीं तो फिर अदरवाइज़ अगर आप काम कर रहे हैं, आपका काम में पूरा मन लगेगा। और यहाँ मैं
फ्लोर क्लीनिंग के लिए फ़िनाइल का ही यूज़ करती हूँ। मुझे और कुछ नहीं पसंद आता है, मतलब लाइज़ॉल हुआ, मतलब ऐसा कुछ तो वो नहीं पसंद आता है। फ़िनाइल मुझे बेस्ट लगता है और इससे बहुत वाक़ई जो है कॉकरोच और कीटाणु जो है ना वो बहुत हद तक कम होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये फ़िनाइल से अपने ये जो बेड है इसको तो ज़रूर ही पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी है तो लकड़ी में तो कॉकरोच लगते ही लगते हैं। तो इसके लिए और ये मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, मतलब ये डेली क्लीनिंग है। जो भी मैं कुछ-कुछ चीज़ें ही साफ़ कर पाती हूँ रोज़ के रोज़, तो बस वही चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये मेरा ये ड्रेसिंग का जो शीशा हो गया वो है, और बेड हो गया, और मेज़ का हो गया, और ये टीवी सेक्शन, बस यही साफ़ करती हूँ रोज़ के रोज़। बाकी अदर क्लीनिंग मैं कुछ नहीं करती हूँ, मतलब रोज़ के काम में। और जो है एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आज सिर्फ़ उतना ही काम किया है जितना मैं रोज़ की रोज़ करती हूँ, और इसलिए मैंने आज का टॉपिक भी यही रखा है कि मैं रोज़ की काम को कैसे ही करती हूँ अपने मैनेज। तो इसलिए मैंने सोचा आपको बस वही उतना ही दिखाऊँ। और यहाँ पर मैं जब किचन को क्लीन करना होता है, क्योंकि किचन तो रात में ही सिमट चुकी होती है, रात में ही सारा क्लीन हुआ रहता है। लेकिन यही है कि बच्चों की टिफ़िन बनाए हुए रहते हैं, तो फिर आटे बर्तन और इधर-उधर सारे थोड़े बहुत चीज़ें इधर हो जाती हैं, तो उसको भी इसी वक्त समेट देती हूँ, ताकि जो है 12 से 1 बजे तक तो मुझे अब किचन में वैसा कुछ काम तो रहेगा नहीं। 12 से 1 बजे के बाद ही जो है खाना वगैरह कुछ बनना होता है तो बनेगा, और यहाँ पर इसलिए पूरी किचन समेट देती हूँ एक बार में सुबह के टाइम पर ही, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये जो बास्केट है, इसकी बास्केट की जो ट्रे है ना, तो ये 2-4 दिन पे गंदी हो ही जाती है, क्योंकि ये इसमें ही पानी सारा निचुड़ कर नीचे गिरता है इस पर ही, तो पानी के दाग छींटे तो इस पर ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। यहाँ बच्चों के जो भगोने भी थे पानी वाले, तो उसको भी रोज़ के रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। मतलब ऐसा हो जा रहा है आजकल कि लाइट तो रहती नहीं है सुबह के टाइम पर, इसलिए मैंने सोचा है कि इसको रात में ही गीज़र को ऑन कर दूँगी, ताकि ये सुबह के टाइम पर थोड़े पानी गर्म रहे तो बच्चों को बेटर रहेगा करने के लिए, तो फिर ये करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये सब करके उसके बाद मैं अपना ये जो किचन का कपड़ा है इसको भी लगे हाथों ही साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सब करने के बाद अपना जो भी डेली क्लीनिंग का होता है मेरा, वो सारा काम तो करना ही करना होता है। और बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आपको ये डेली का काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और बहुत ही आप मतलब जब ये काम करके आप अपने घर को निहारते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने हाथों से अपने घर को सजा रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है। खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिव वे रहता है घर का। और एक तो ये भी पता रहता है कि हाँ कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, आपको किसी से पूछनी नहीं पड़ती है, तो ये भी अच्छा होता है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो फिर तो हाउस हेल्पर रखनी ही होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ अपना भी काम मतलब खुद ही करना चाहिए। और यहाँ पर मैं बैठकर ही केवल इतनी दूर तक ही पोछा लगाती हूँ, जहाँ तक यहाँ है, मतलब किचन के बस बाहर तक ही, क्योंकि यहाँ पूजा घर भी है तो मतलब मंदिर भी है, तो यहाँ तक मैं अपने हाथ से ही लगाती हूँ। उसके बाद मैं पोछे का काम जो है हाथ से नहीं करती हूँ, फिर ये वाइपर में लगा कर ही होता है, क्योंकि ये थोड़ा नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा, तो इसलिए वाइपर में लगा कर ही। और यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है इस जगह से, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो जाती है चप्पल वगैरह की, और सब लोग पहन कर आते जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इधर वाइपर से ही इस तरह से लगा देती हूँ, तो ठीक रहता है और काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यही है, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो फिर आप हर चीज़ को जो है बहुत ही बचत के साथ करना चाहते हैं, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह पर लग पाए, इसलिए तो यही होता भी है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो फिर काम को इस तरह से ही मैनेज करके किया जाता है, ताकि आप भी ना थकें और काम भी होता रहे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को रगड़ कर ही साफ़ करेंगे तो ही वो साफ़ होगी। तो डेली क्लीनिंग की तो यही रूटीन है मेरी तो। और पहले किचन साफ़ करना, मतलब बच्चों को टिफ़िन वगैरह देना, उसके बाद किचन साफ़ करना, उसके बाद तो जो जब जाते हैं तो कपड़े वगैरह लगा देना। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पर ऊपर 3rd फ्लोर पर, और कपड़े भी फैलाने के लिए, क्योंकि लगे हाथ धूप भी आजकल थोड़ी कम ही निकल रही है, तो फिर इसलिए। और शाम तक कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, मतलब 2 से 3 बजे तक तो आराम से सूख जाते हैं कपड़े, क्योंकि ये मतलब ड्रेन तो हो ही रहते हैं, तो इसलिए
कपड़े सूखने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है। अभी तो नहीं हो रही है, ठंडक जब आएगा तो फिर तो छत पर ही जाना पड़ेगा लेकर, क्योंकि यहाँ इतने धूप में तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर मैंने सब कपड़े, और ये डेली रूटीन के ही जो मतलब कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े भी आज कुछ नहीं थे। मतलब मैंने आज एक्स्ट्रा कुछ निकाला नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले ही शायद मैंने अपना सोफ़ा कवर, बेड कवर सब चेंज किया था। तो इसलिए आज के दिन तो केवल जो नॉर्मली कपड़े निकलते हैं घर में, सबके कपड़े हैं, बस वही निकले थे। तो फिर मैंने आपको इसलिए मैंने कहा, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये डेली रूटीन ही है मेरी, कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। बस ये काम मेरा इतना करना है तो करना ही होता है मुझे। और बस यही है मेरी डेली क्लीनिंग रूटीन। बहुत आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। और मैं ये डेली क्लीनिंग में ये काम तो मैं ज़रूर करती हूँ कि अपने घर को एक बार निहारती ज़रूर हूँ कि कहीं कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो किचन जो नहाने के पहले वाला काम है, कहीं वो कुछ तो नहीं छूट गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ज़रूर ही उसको पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही नहाने के लिए जाती हूँ। तो मेरा ये लास्ट काम होता है नहाने से पहले का। और यहाँ पर मेरी बस मुझे अपने कपड़े चलाने थे, तो इसलिए मैंने अभी मशीन नहीं हटाई है। और उसके बाद मेरा सारा घर क्लीन हो चुका है। तो आप भी मेरे वीडियो को फुल एंजॉय करिए और मेरे सपोर्ट करिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR Vlogs 343। तो मैंने आपका स्वागत पहले ही कर लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में, लेकिन डायरेक्टली फेस टू फेस तक कोई बात नहीं की है, तो मैंने सोचा अभी भी कर दूँ। तो मेरी यहाँ सुबह की क्लीनिंग सारी हो चुकी है। और आपको मेरी क्लीनिंग कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और मेरी यहाँ साफ़ सफाई तो हो चुकी है, और आज तो 9:30 के करीब हो गया है, क्योंकि 8 बजे बच्चे जाते हैं। तो फिर 1 घंटा नॉर्मली वैसे चलता है जो भी साफ़ सफाई होती है। लेकिन आज मतलब आज क्या वही होता है, अगर कपड़े नहीं फैलाने जाती हूँ ऊपर तो फिर वो टाइम बचता है, तो फिर वो नहाने के बाद होता है वो काम नहीं। लेकिन आज तो मैंने पहले कर दिया वो। और उसके बाद भी अभी नहाकर जब निकली थी तो भी मैंने, और दूसरे बैच के कपड़े भी थे उनको भी डाल दिया, वो भी सूख गए हैं। तो मतलब उनको भी फैलाने हैं ऊपर के लिए। लेकिन जो है उसकी वीडियो मैं आपको बाद में ही मतलब वीडियो क्या शेयर करनी है, बस आपको बता दिया। तो मेरी वीडियो आज यहीं तक की रहेगी। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़ आप बताइए। और आज मेरे यहाँ जो है वो आज मैंने बताया था आपसे जिसका ब्रह्मभोज है हम लोग के यहाँ पर पटदार में ही, तो आज उन्हीं का मतलब ब्रह्मभोज है। तो वहाँ मम्मी पापा गए हुए हैं, और हम लोगों ने अभी तक वैसे कुछ नहीं खाया है, मतलब अनाज नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम लोग अभी इसी तरह से हैं। और अभी पता नहीं कब तक, शायद 2, 2:30 या 3 भी बज सकते हैं। तो जब तक वो लोग खा लेंगे, मतलब होते नहीं है पंडित लोग जब तक नहीं खाते हैं उसके पहले नहीं खाया जाता है। तो वही सब होगा आज। और चलिए मैं अपनी वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।